हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। यहाँ पे हम आज बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 2 ऑप्टिक्स यूनिट 1 कर रहे हैं, सेमेस्टर 4। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास तक जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस कर लिया था। ठीक है, इससे पहले हम सारी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जो कंडीशंस आती हैं हमारी वो हम कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वहाँ से। ठीक है, एक ज़रूर आएगा सिंपल वाला और एक दूसरे वाला वो। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिंजेस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप कई बार क्या सोचते हो, आपके एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस है वहाँ पे कलर ऑफ थिन फिल्म से स्टार्ट है। ठीक है, आप लोग कलर ऑफ थिन फिल्म से ही स्टार्ट कर देते हो, उससे पहले के टॉपिक्स को स्किप कर देते हो, लेकिन ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप उन टॉपिक्स को स्किप मत करें, क्योंकि अगर उन टॉपिक्स को स्किप करोगे आप तो आपको जो नेक्स्ट यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूलेस को, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे और फिर ये कहोगे कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ से एक्सप्लेन करने से के लिए हमें सबसे पहले उनको ज़रूर समझना है। जब तक आप वो नहीं समझोगे आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो उनको ज़रूर समझिएगा। ठीक है, तो कलर ऑफ थिन फिल्म्स के बाद हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिंजेस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज है वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, वेज शेप्ड फिल्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वेज शेप फिल्म के अंदर सबसे पहले इसको समझो कि वेज शेप फिल्म है क्या, और फिर ये समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है फिर इसके अंदर। ठीक है, वेज शेप फिल्म का मतलब क्या है बेटा, एक हमने कोई भी लेयर पेन वो ले रखा है। ठीक है, पेन है, इसके ऊपर अगर मैं दूसरा पेन लूँ और उसको इस तरीके से रख दूँ तो उन दोनों पेन के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस नहीं है तो एयर फिल्म इसके अंदर नहीं आ रही। मैंने क्या करा, एक फिल्म को तो ऐसे रखा, दूसरी फिल्म को इसके ऊपर इस तरीके से कर दिया। इस तरीके से अगर कर दिया तो एक लेयर इसकी थी, दूसरी लेयर ये वाले पेन की है, और दोनों के बीच में एयर आ गई। अब जो एयर आ रही थी वो इतने इतने पोर्शन के अंदर उसका जो साइज़ है देखो, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ तो जो आपका दूसरे लेयर के साथ का जो डिस्टेंस था वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इस टाइप की फिल्म जिसकी थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है, इस टाइप की फिल्म को क्या बोलते हैं, वेज शेप फिल्म बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ इस तरीके से बना रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ थी। ठीक है, ये हमारे पास O है, ये हमारे पास Q है, और ये हमारे पास क्या है, P है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इनका जो डिस्टेंस है, अगर मान लो ये यहाँ पे था, ठीक है, तो इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस आता जा रहा है, ये हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर इंक्रीज होती जा रही है तो इस टाइप के शेप को हमने क्या बोला है, वेज शेप फिल्म बोला है। ठीक है, अगर ये वेज शेप फिल्म है तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों लेयर्स के बीच में सबसे पहले तो ये कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल बनाए हुए हैं, तभी इस तरीके की शेप दिखा पा रहे हैं। ठीक है, उस एंगल को नाम ले लिया मैंने थीटा, कि ये एंगल बस कितना है आपका, थीटा है। ठीक है, फिर ये वाला जो आपने लिया है इसको मैंने मान लिया कि जो ये फर्स्ट फ्रिंज दिखा रहा है आपका, ये कितने के ऊपर, पी क्यू के ऊपर दिखा रहा है। अगर पी क्यू के ऊपर दिखा रहा है तो मैंने इसको नाम दे दिया कि ये पी एन है और ये क्यू एन है। नेक्स्ट मेरा कितना हो गया, P2 और Q2 हो जाता, तो यानी कि इसका एक ऑर्डर नेक्स्ट हो गया, यानी कि कितना हो गया, Pn+1, ये कितना हो जाएगा आपका Qn+1। जाते जाते ये अपना mth ऑर्डर के ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पे अगर 1 2 3 लेके nth ऑर्डर होता तो Pn और Qn लिख देती, लेकिन Pn से स्टार्ट किया है, दैट मीन्स ये वाला जो ऑर्डर मेरे पास रहेगा ये वाली लाइन का, ये कितना हो जाएगा, Pn+m से लेके यहाँ कितना हो जाएगा आपका Pq
Qn+m तक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है अब आपको इसके बीच का जो एंगल होगा ना, आपने वो कैलकुलेट करना है कि कितना आपका इनके बीच में एंगल रहेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इसका वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो तो उसको भी क्या करें, आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, कि जो भी लाइट होगी आपको उसकी क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला निकलेगा उसको भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। अब ये कहता है कि अगर इस तरीके से है तो आपने सबसे पहले करना क्या है, वेज शेप के बारे में बताना और इस एंगल को डिटरमाइन करना है, यानी कि वेज शेप फिल्म टॉपिक आएगा तो वेज शेप के बारे में बताएंगे और साथ में थीटा को कैलकुलेट करके आएंगे, इवेल्युएट करके आएंगे। होप आपको ये अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, अगर ये हमें आ गया है तो पहले इसके बारे में जो हमने समझा था कि वेज शेप फिल्म क्या थी उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, कंसिडर ए थिन फिल्म of a transparent medium of refractive index mu enclosed between two non-parallel surfaces OP and OQ। हमने क्या कर रखा है, इनको नॉन पैरेलल रेयर्स ले रखी है, इसके बीच में कोई भी अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। अब हमें पता है अगर मैं दो पेन के बीच में इस तरीके की लेयर बना रही हूँ तो एयर कौन सी आ रही है, मतलब जो लेयर है जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका आएगा, एयर फिल हो रही है, इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, यानी कि हम जब इसको कैलकुलेशन में करेंगे तो वहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेंगे, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। ठीक है, तो such a film of varying thickness is called a wedge shaped film। इसको क्या बोलते हैं हम, वेज शेप फिल्म बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वेज शेप फिल्म के अंदर जो थिकनेस है हमारी OQ से OP तक की वो हमारी इक्वली स्पेस्ड क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द थिकनेस ऑफ फिल्म इंक्रीजेस फ्रॉम O to Q and when such a film is illuminated by parallel beam of monochromatic light, then evenly spaced straight alternate dark and bright fringes are observed parallel to line of contact of सरफेस OP एंड OQ। ठीक है, तो ये कहता है हमारे पास ये आ रहा है, तो जो हमारे पास इसमें से आएगी अपर और लोअर, उसमें से वो लाइन क्या करेगी, इस और इसमें से जो लाइन हमारी इंटरफेयर करके आए, वो जो लाइट हमारे पास आएगी रिफ्लेक्ट होके वो आपस में इंटरफेयर करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमारी ऑब्टेन हो रही हैं। ठीक है, तो आप लिखिए, दिस fringes are produced due to interference of light rays reflected from upper and lower
सरफेसेस ऑफ फिल्म। ठीक है, अब आपने ये चीज़ समझ ली। तो यहाँ पे अगर मैं एक उसमें कह रही हूँ तो nth फ्रिंजेस हमें पता है कि अगर nth फ्रिंजेस हमारी पी एन और क्यू एन पे आ रही है तो mth फ्रिंजेस कितने पे आ जाएगी, पी एन प्लस एम और क्यू एन प्लस mth पोजीशन के ऊपर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि nth फ्रिंजेस देख रही हूँ तो वो किस पोजीशन के ऊपर है, पी एन और क्यू एन पोजीशन के ऊपर है। mth पोजीशन के ऊपर देखूँ तो पी एन प्लस एम से लेके आपकी क्यू एन प्लस एम तक की है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि लेट nth ब्राइट fringe be formed at Pn where जो थिकनेस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, Pn Qn हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये है एंड एंगल बिटवीन दैम इज सो स्मॉल, तो हम ये मान लेते हैं कि वहाँ पे जो r है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो cos ऑफ r कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आपके पास ये हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा आपका स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, आप ये लिख दीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज़ सो स्मॉल, सो रिफ्लेक्शन आपका स्मॉल है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू, इसको भी छोड़ो स्मॉल ले लिया, स्मॉल के लिए हम टेंड्स टू 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, cos ऑफ r इज इक्वल टू 1। तो आपके पास जो कंडीशन थी पीछे आई थी, तो यूजिंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन आई थी, 2 म्यू टी cos ऑफ r इज इक्वल टू कंडीशन ब्राइटनेस की, यानी कि 2n प्लस में 1 लैम्डा बाई 2 आपके पास आई थी। ठीक है, 4 nth ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप दोनों लेयर्स के बीच में जो बना रहे थे, यहाँ पे मैंने बताया था एयर आ गई, एयर आ गई, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 हो गया। थिकनेस आप ये कह रहे हो जब आप nth फ्रिंजेस उसमें ले रहे हो तो पी क्यू के ऊपर है, तो पी क्यू ये कितना हो जाएगा, पी एन क्यू एन हो जाएगी। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल था, इसी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, तो ये भी cos ऑफ r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो दिस इक्वेशन बिकम 2 Pn Qn इज इक्वल टू, आपके किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, 2n प्लस में 1, यहाँ पे हो गया लैम्डा बाई 2 के इक्वल। ठीक है, फॉर नेक्स्ट अगर इससे अगला लेवल चले तो वहाँ पे Pn प्लस 1 था, यहाँ Qn प्लस 1 था, तो फॉर द नेक्स्ट अपना nth प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो कितना हो जाएगा, 2 Pn प्लस में 1 Qn प्लस में 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका n प्लस 1 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पी एन प्लस में 1 क्यू एन प्लस में 1 माइनस में 2 पी एन क्यू एन, ये किसके इक्वल आ जाएगी, यानी कि दोनों का फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2n प्लस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस इंटू में ये माइनस में 2n प्लस में 1 2n माइनस 1 ये हो जाएगा, और ये हो गया आपका लैम्डा बाय 2। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये लैम्डा के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ से आपके पास जो आया है वो कितना आ जाएगा आपके पास, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 2 कॉमन ले लिया, पी एन प्लस में 1 क्यू एन प्लस में 1 माइनस में पी एन क्यू एन, ये किसके इक्वल हो गया लैम्डा के, और अगर मैं खाली यही डिफरेंस देखूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका
लैम्डा बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने हर बार उसमें बोला था। तो यानी कि नेक्स्ट के बीच में जो आप राइट फ्रिंजेस ले रहे हो उनके बीच का डिस्टेंस है आपका लैम्डा बाई 2। अगर मैं mth फ्रिंजेस देख रही हूँ तो यानी कि Pn प्लस m से लेके PQ m प्लस n, यानी कि माइनस में अगर मैं फर्स्ट करूँ तो वो कितना हो जाएगा, m टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सो आफ्टर 1 bright fringes, the next bright fringe will be formed at point where thickness is increased by lambda by 2. So for n plus m much bright fringe is seen at Pn plus m point. So हमारे पास इसका और फर्स्ट से का जो बीच का आपका है वो कितनी आ जाएगी, आपकी थिकनेस वो निकालनी है। तो Pn प्लस m Qn प्लस m से लेके आपकी Pn Qn ये कितनी हो जाएगी, बीच का mth फ्रिंजेस थी बीच में, यानी कि m इंटू में लैम्डा बाई 2, इसका डिफरेंस हमारे पास ये आ गया। अब ये कहता है एंगल जो आपने बनाया था ये वाला, ये किसके बीच में, Q और P के बीच में, ये वाला, यानी कि हमारे पास एंगल आपका POQ किसके इक्वल है, थीटा की इक्वल है। तो अब हमें यहाँ पे थीटा ही फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि QN से लेके QM, यानी कि यहाँ पे अगर QN था और यहाँ पे हमारे पास QN प्लस में M है, क्योंकि ये तो वेरी कर रहा है, ये हमारे पास स्टेबल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैं x मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा कि जितना इनके बीच का डिस्टेंस था माइनस में हम क्या कर देंगे, मतलब अपॉन में क्या कर देंगे, इसके बीच का डिस्टेंस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वली हमारे पास एरिया उसका फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये वाला और अपॉन में ये वाला कर देंगे तो हमारे पास थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास Pn प्लस m Qn प्लस m माइनस में कर देते हैं Pn Qn को, डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि Qn प्लस m और Qn। ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ से ये जो चीज़ थी हमारे पास, एक मिनट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास Qn और Qn प्लस m है, ये हमारे पास दोनों मिल के मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिस्टेंस दे रहे हैं x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, यानी कि ये कितना है आपका m लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया x। इसका मतलब हमारे पास जो थीटा आया है वो कितना आ गया आपके पास, m लैम्डा बाई 2x। ठीक है, m लैम्डा बाई 2x। अब ये कहता है कि x जो है वो m फ्रिंजेस का जो बीच का डिस्टेंस था उसका था, तो फ्रिंज विड्थ की फॉर्म में भी इसको बता दो। तो m फ्रिंजेस बन रही थी तो फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, x बाई m। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि as x is distance occupied by m fringes, therefore फ्रिंज विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी हमारे पास x फ्रिंजेस बाय m। ठीक है, इतना हमारे पास हो जाएगा। तो अगर इसके इक्वल है तो हमारे पास था थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2x था, और आपने अभी बोला है कि बीटा किसके इक्वल है, x बाय m के इक्वल है। इसको यहाँ पुट कर दो तो थीटा बीटा की फॉर्म में आ जाएगा, कितना, लैम्डा बाय 2 बीटा। ठीक है, हमने इसको इसकी फॉर्म में निकाल लिया है। अब ये कहता है कि अगर आप इसके अंदर जो आपका फिगर है वहाँ से देखो, यानी कि आपने जो ये वाला बना रखा था, एक सेकेंड, ये वाला जो बनाया हुआ था आपने इसको क्या माना हुआ है, ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, और हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है इसको पूरा का पूरा एल मान के चल लेते हैं। ठीक है, इसको पूरा का पूरा क्या मान लेते हैं, एल मान के चल लेते हैं। तो इसके ऊपर हम टेंजेंट वो कर देते हैं, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये क्या है, साइन
कॉस टेंजेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, हम ये मान के चल लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस था ये तो है हमारे पास P और Q के बीच का स्मॉल l, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल L। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल, तो ये टेंजेंट थीटा, क्योंकि मेन तो हमें ये लेना है और इन दोनों के बीच की कितनी थिकनेस आ रही है उस चीज़ के बारे में डील करना था, इसीलिए मैंने इसको टेंजेंट लगाया है। ठीक है, तो टेंजेंट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो लेंथ आ रही है आपकी L, और जो आपका बेस है वो कितना है आपका कैपिटल L, यानी कि टेंजेंट थीटा आपका किसके इक्वल आ रहा है, आपका स्मॉल l बाय कैपिटल L। अब सारे एंगल्स आपने स्मॉल लिए हैं तो टेंजेंट थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, टेंजेंट थीटा को यहाँ पे लिख सकते हैं हम थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा किसके इक्वल हो गया, आपका L बाय कैपिटल L के इक्वल हो गया। अगर L बाय कैपिटल L के इक्वल हो गया तो इसी में ही पुट कर दो, एक तो आपको ये रिजल्ट पता देखना है और दूसरा ये वाला, तो L बाय कैपिटल L किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 बीटा के। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ, मैंने आपको बोला था ना हम इससे क्या करेंगे, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो आपने वेज शेप फिल्म रखी थी उसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेवलेंथ पता होएगी तो भी होएगा, तो एंगल तो हम अपने तरफ से दे देंगे कि 45 रखना है, कितना रखना है। ठीक है, एंगल हमारा नोन होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ से लैम्डा को कैलकुलेट कर लेंगे, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा आपका 2 बीटा स्मॉल l बाय कैपिटल L। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, मेन रिजल्ट था। ठीक है, यहाँ तक आप क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूटन रिंग्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल से हम न्यूटन रिंग का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ तक का अपना नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।